गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आई होप कि आप लोगों के समर हॉलीडेज आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और समर असाइनमेंट भी किया होगा। अगर इन केस आपको समर असाइनमेंट के बारे में नहीं पता है तो सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिस चैनल का मैंने अभी नाम लिया, ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज करेजियस वॉशिंगटन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे सामने ये चैप्टर है और आज हम ये चैप्टर क्लियर करेंगे। करेजियस क्या होता है? बहादुर। वॉशिंगटन ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में चैप्टर है। आपको मैं ये टॉपिक देती हूँ, आपको ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका कि आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी है। कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ 10 लगभग 10 पॉइंट्स आपको मुझे ऑडियो मैसेज में सेंड करने होंगे जो जो आपने सारी डिटेल्स पर रिसर्च की है। दैट्स इट। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप बिल्कुल भी कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बीच में होमवर्क और सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। सो लेट्स बिगिन। दिस स्टोरी टीचेस अस टू डेवलप ग्रेट क्वालिटीज़ लाइक स्पीकिंग द ट्रूथ एंड करेज। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर कुछ ग्रेट क्वालिटीज़, कुछ महान क्वालिटीज़ पैदा करें, जैसे सच बोलना और बहादुरी दिखाना। इट इज़ एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन की ज़िंदगी में से लिया हुआ ये एक हादसा है। When George Washington was a small boy, he lived on a farm with his family. जब जॉर्ज वॉशिंगटन एक छोटे से लड़के थे, तब वो अपनी फैमिली के साथ फार्म में रहा करते थे। His father had an orchard और fine fruit trees. ऑर्चर्ड होता है जहाँ पर फल उगाए जाते हैं। तो उसके पिता के पास क्या था? एक ऑर्चर्ड था जिसके अंदर बहुत ही अच्छे फ्रूट्स पैदा होते थे या फिर फ्रूट के पेड़ थे। He had planted a cherry tree and had told everyone to be careful and not harm it while it was growing. तो उन्होंने एक चेरी का ट्री लगाया था वहाँ पर और उन्होंने सभी से कह दिया था कि सभी को सावधान रहना है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना है उस पौधे को जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, यानी वो पूरी तरह से बढ़ नहीं जाता। One day on his birthday, लिटिल जॉर्ज वॉज गिफ्टेड अ न्यू हैचेट। हैचेट होती है कुल्हाड़ी। तो छोटे जॉर्ज को एक बार एक नई कुल्हाड़ी दी। किसने दी? उनके बर्थडे पर उनके पिताजी ने। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट। और वो बहुत ही एक्साइटेड था और वो उसे ट्राई करना चाहता था। सो ही स्टार्टेड कटिंग एंड चॉपिंग एनीथिंग दैट ही सॉ। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें उन्हें नज़र आई सबको चॉप और कट करना शुरू कर दिया। In his excitement, he also chopped down the cherry tree without realizing it. और उन्होंने अपने एक्साइटमेंट में उस चेरी ट्री को भी चॉप कर दिया बिना ये महसूस किए कि वो क्या कर रहे हैं। Soon enough, और बहुत जल्द ही his father found the cherry tree cut down. और उनके पिताजी को पता चल गया कि वो चेरी ट्री जो था वो काट दिया गया है। He became very angry. और उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्सा हो गए। He demanded to know who had done it. और उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की कि बताया जाए उन्हें कि किसने किया ऐसा। But no one knew anything about it. मगर किसी को भी नहीं पता था ये किसने किया। फाइनली ही आस्क्ड जॉर्ज। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया? जॉर्ज से पूछा। जॉर्ज ट्रेम्बल्ड विद फियर बट डिसाइडेड दैट ही शुड नॉट लाई। तो ट्रेम्बल्ड होता है कांप जाना। जॉर्ज बहुत डर से कांपा, मगर फिर भी उसने झूठ नहीं बोला। ही गैदर्ड हिज करेज और उसने अपनी हिम्मत जुटाई एंड सेड और कहा, आई डिड इट विद माई हैचेट। मैंने किया ये अपनी कुल्हाड़ी से। हिज फादर आस्क्ड। उसके पिता ने पूछा, बट वाई डिड यू कट द ट्री व्हेन आई हैड टोल्ड यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इट। तुमने पेड़ ही क्यों काटा जब मैंने तुम्हें बोला था कि इस पेड़ के साथ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आई वाज प्लेइंग विद द हैचेट एंड आई डिड नॉट थिंक। और मैं सिर्फ कुल्हाड़ी के साथ खेल रहा था और मैंने सोचा ही नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फादर। पिताजी, मुझे बहुत खेद है। आई विल ऑलवेज थिंक बिफोर आई एक्ट। कोई भी काम को अंजाम देने से पहले मैं उसके बारे में अच्छे से पहले सोचूंगा। ऑल्दो जॉर्ज फादर वॉज सॉरी टू लूज हिज चेरी ट्री। हालांकि जॉर्ज के पिताजी को बहुत अफसोस था कि उन्होंने अपना चेरी ट्री खो दिया। ही वॉज ग्लैड दैट जॉर्ज वॉज ब्रेव इनफ। लेकिन उन्हें खुशी थी कि जॉर्ज बहुत ही बहादुर है। टू टेल द ट्रूथ, कि उसने सच बताया, एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। और वो जो करता है उसके लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब हम कोई भी चीज़ अगर करें तो हमें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें कोई भी चीज़ करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद ही कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम हैप्पी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सच बता दिया। ट्रूथ इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड। ट्रूथ जो है सच्चाई, भगवान की क्वालिटी है।
यू मस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस इट, और तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। जॉर्ज नेवर फॉरगॉट हिज फादर्स वर्ड, और जॉर्ज ने कभी भी अपने पिताजी के वर्ड्स को नहीं भुलाया। विद हिज क्वालिटीज एंड लव फॉर ट्रूथ ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ये सारी क्वालिटीज और सच्चाई के लिए प्यार को लेकर वो एक दिन यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन गए। तो आपको पता चल गया जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे। तो अब आप उनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, एंड में आपको पता चल ही चुका है, तो थोड़ी सी और रिसर्च करना और उनके बारे में कुछ बताना मुझे। नाउ लेट्स बिगिन आवर होमवर्क। तो आपका जो होमवर्क है आज का, वो आपको क्या है, देखो आपके सामने क्या मिल रहा है, आपको ये वर्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। इन सारे वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको इनके हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक पर करने हैं वो, ओके। और आप मुझे फिर पिक्चर उनकी सेंड करेंगे, मैं करेक्शन बताऊंगी उसके अंदर कि क्या करेक्शन है। नाउ ये जो हमारे सामने एक्सरसाइज है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द स्टोरी टीचर्स अस द क्वालिटी ऑफ, बताइए स्टोरी कौन सी क्वालिटी सिखाती है हमें। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, स्पीकिंग रूडली, रूडली बात करना, बीइंग डिसओबीडिएंट, डिसओबीडिएंट हो जाना यानी नाफरमाबरदारी, या फिर स्पीकिंग द ट्रूथ, कि सच को बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ। जॉर्ज वॉशिंगटन्स फादर हैड एन डैश ऑफ फाइन फ्रूट ट्रीज, जॉर्ज वॉशिंगटन के पिताजी के पास फाइन फ्रूट्स का क्या था, गार्डन था, ऑर्चर्ड था, फील्ड था, फार्म था। थर्ड क्वेश्चन, जॉर्ज वॉज गिफ्टेड अ डैश ऑन हिज बर्थडे, जॉर्ज को गिफ्ट में क्या मिला था उसके बर्थडे पर, हैमर, हैचेट, स्क्रू ड्राइवर और नाइफ। फोर्थ क्वेश्चन, जॉर्ज फादर वॉज सॉरी टू लूज हिज डैश ट्री, जॉर्ज के पिताजी को बहुत अफसोस हुआ अपना वो पेड़ खोने पर, कौन सा पेड़, एप्पल का, चेरी का, मैंगो का, ऑरेंज का। जॉर्ज डेयर्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जॉर्ज ने हिम्मत दिखाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, किस चीज़ की, हिज एक्शंस, हिज मनी, हिज पेरेंट्स और हिज पीपल, किसकी, एक्शन की, मनी की, पेरेंट्स की या फिर पीपल की, लोगों की। ट्रूथ इज द क्वालिटी ऑफ, ट्रूथ किसकी क्वालिटी है, पीपल, लोगों की, गॉड की, एनिमल्स की या फिर नेचर की। वी मस्ट डेवलप दीज टू क्वालिटीज, हमारे अंदर ये दो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, कौन सी, ट्रूथ एंड हेट, ट्रूथ एंड प्राइड, ट्रूथ एंड करेज और ट्रूथ ऑफ फेयर। तो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमें बताना है यहाँ पर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है इसके अंदर। जॉर्ज वॉशिंगटन लिव्ड इन एन ऑर्चर्ड, क्या जॉर्ज वॉशिंगटन एक ऑर्चर्ड में रहा करते थे। जॉर्ज चॉप्ड डाउन अ चेरी ट्री विद हिज नाइफ, क्या उन्होंने अपने नाइफ से चेरी ट्री को काट दिया था। जॉर्ज ट्रैम्बल्ड विद फियर बट टोल्ड द ट्रूथ, क्या जॉर्ज कपकपाए डर से लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रूथ बोला यानी सच बोला। जॉर्ज फादर वॉज ग्लैड टू नो दैट हिज सन डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, जॉर्ज के पिताजी को खुशी हुई थी कि उसने सच बोला, उनके बेटे ने सच बोल दिया था। जॉर्ज नेवर वांटेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हिज एक्शन, जॉर्ज कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहता था। जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, क्या जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, ये नीचे लिखे हुए वर्ड्स किसने कहे। आई एम हैप्पी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं खुश हूँ कि तुमने सच कहा। आई डिड इट विद माई हैचेट, मैंने अपने कुल्हाड़ी से ऐसा किया। बट वाई डिड यू कट द ट्री व्हेन आई टोल्ड यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इट, लेकिन तुमने ये पेड़ क्यों काटा जबकि मैंने तुम्हें केयरफुल रहने के लिए कहा था, किसने किससे कहा। नेक्स्ट इज आई विल ऑलवेज थिंक बिफोर आई एक्ट, मैं हमेशा कोई भी काम करने से पहले ज़रूर सोचूंगा। यू मस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस इट, तुम्हें हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे वर्ड्स किसने किससे कहे ये बताना है आपको। नाउ डी एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब जॉर्ज वॉशिंगटन एज अ चाइल्ड, आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताना है कि जब बच्चे थे तो कैसे थे। डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द स्टोरी, बताइए वो इंसिडेंट कि कौन सा इंसिडेंट था जिसको स्टोरी में बताया गया है। वाई डिड जॉर्ज ट्रैम्बल विद फियर, जॉर्ज डर से क्यों कांप रहे थे। वाई वॉज जॉर्ज फादर हैप्पी, जॉर्ज के पिताजी खुश क्यों थे। वॉट डिड जॉर्ज नेवर फॉरगेट, और जॉर्ज क्या नहीं भूला था कभी भी। वॉट डिड जॉर्ज बिकम इन फ्यूचर, और जॉर्ज फ्यूचर में क्या बना। तो ये थी सारी आपकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर, एंड दिस इज़ योर होमवर्क। तो आपको अच्छे से इस होमवर्क को करके मुझे सेंड करना है, और किस पर सेंड करना है पता है ना, मुझे पर्सनल नंबर पर ही सेंड करना है। और कब तक करना है, कल सुबह 8 बजे से पहले पहले, ठीक है, 8 o'clock से पहले पहले आपको ही सेंड कर देना है। और इसी के बेसिस पर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, याद रखिएगा। जितना हो सके, जैसा हो सके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करके मुझे सेंड ज़रूर करना है ताकि आपकी अटेंडेंस भी शो हो जाए। ओके, गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।